आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु साक्षी जैनम जयतु वंदितु सर्व सिद्धि दुर्मचल मणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणवो सुध केवली भणिदं नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकास चित स्वभावाय भावाय सर्व भावान। समय सार ग्रंथ की 94 और 95 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। अज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं, ये अपना प्रकरण चल रहा है। पिछली गाथाओं में यानी 92 नंबर की और 93 नंबर की गाथा में कहा था कि कर्म का कारक कौन होता है, यानी बंध का कारक, बंध का कर्ता कौन होता है, जो अज्ञान में प्रवर्तन करता है। और अज्ञान में प्रवर्तन कौन करता है, जो निज को पर का और पर का निज को कर्ता मानता है। यही अज्ञानमय प्रवर्तन है और इसी अज्ञान के कारण कर्म का बंध होता है, यानी कर्म का कारक अज्ञानी को कहा जाता है। ज्ञानी कर्म का कारक नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर इस कर्ता कर्म की मिथ्या भ्रांति नहीं है। चूंकि कर्ता कर्म की भ्रांति नहीं है, इसलिए अज्ञान नहीं है, और अज्ञान नहीं है तो कर्म का बंध भी नहीं है। तो ऐसे अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कर्म बंध की प्रक्रिया को और कर्मों के संवर करने की प्रक्रिया को, दोनों ही प्रक्रियाओं को आचार्य ने बताया है। एक में मोक्ष मार्ग स्पष्ट झलकता है, और इस मोक्ष मार्ग से विपरीत प्रवृत्ति में यानी अज्ञानमय भावों में संसार मार्ग भी हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ भी ये जो दो गाथाएं चल रही हैं, इसमें त्रिविहो यानी त्रिविध उपयोग, और त्रिविध उपयोग का आशय क्या है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। इन्हीं तीन को हमने अत्यंत प्रचलित नामों के रूप में कल याद किया था। क्या है वो प्रचलित नाम? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इन तीन प्रकार से परिणत जो उपयोग है, इस तीन प्रकार के उपयोग को ही यहाँ त्रिविध उपयोग कहा जा रहा है। और ये त्रिविध उपयोग वाला जो जीव है, यानी बहिरात्मा जीव है, क्योंकि जिसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, तो वो कौन कहलाएगा? बहिरात्मा ही है ना। तो ये जो बहिरात्मा जीव है, ये अपवियप्पम यानी आत्म विकल्प करता है। कब करता है? 24 घंटे करता है, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण के भाव जो कि कर्मोदय सापेक्ष भाव हैं, कषायों के कारण जो निरंतर कषायमय वृत्ति इस जीव की हो रही है, उसमें अपवियप्पम आत्म विकल्प ये करता है कि ये मेरे हैं, को हो हम, कि मैं वास्तव में क्रोध ही हो गया हूँ, और चूंकि मैं क्रोध हो गया हूँ तो क्रोध का परिणमन का करने वाला भी कौन है? वो मैं ही हूँ। तो ऐसा यहाँ पर क्या, अपवियप्पम करेदि को हो हम कत्ता तस् ओगस्। और चूंकि वह इस त्रिविध उपयोग से क्रोध को मेरा मानकर परिणत होता है, तो इसलिए उसे उस क्रोध भाव का कर्ता कहा जाता है। होदि सो अत भावस्, यानी वो क्रोध को और आत्मा को भिन्न भिन्न नहीं देखता, मानो उसे लगता है कि जो क्रोध है ना, वो ही आत्मा है, क्रोध से अलग मेरी और कोई सत्ता नहीं है।
कषायों से अलग मेरी कोई सत्ता नहीं है। और लोक में भी यही चलता है कि यदि व्यक्ति के इमोशनल कॉन्शियसनेस को बताना हो ना, तो उसे जगत में ज्ञान भाव से नहीं बताया जाता। जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो ज्ञान को पकड़ने की बजाय इन औदैहिक भावों को ही पकड़ते हैं। देखो, तुम्हें जो दुख हो रहा है, तुम्हें जो क्षोभ पैदा हो रहा है, जो चिंताएं हो रही हैं, जो क्रोध हो रहा है, ये जो चिंताएं हैं ना, यही तुम हो। ये जो क्रोध है ना, यही तुम हो। तो मतलब जो भावक भाव जिन्हें हम कह रहे हैं, उन भावक भावों से रहित दुनिया की कोई शिक्षा पद्धति नहीं समझाती, और बस यही कहती है यही तुम हो, है ना। एक शब्द प्रयोग किया जाता है स्टिमुलेशन की, हाँ, उत्प्रेरणा, उत्तेजना, जो भी शब्द है। तो कहते हैं कि इन जो स्टिमुली हो रही है ना जीव में, अंदर में, इससे ही पता चलता है कि ये कॉन्शियस जीव अनकॉन्शियस वस्तुओं से अलग है। क्योंकि जैसे ये जो लैपटॉप रखा हुआ है, इसके अंदर ये स्टिमुलेशन नहीं होगी, लेकिन हम सबके भीतर तो होगी। तो अब यहाँ पर आचार्य तो कह रहे हैं कि स्टिमुली जो है ना, उत्तेजना या जो विभाव भाव जिन्हें कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में, ये विभाव भाव जीव नहीं है। जीव भिन्न है और विभाव भाव भिन्न है। लेकिन एक समय के लिए भी अज्ञानी को उन विभाव भावों से भेद ज्ञान नहीं होता है, बल्कि वो विभाव भाव मानो साक्षात मैं ही हो गया हूँ। ये राग सो मैं हूँ, द्वेष सो मैं हूँ, क्रोध मान माया लोभ सो मैं हूँ। जबकि पिछली वाली गाथा की टीका में इन्हें क्या कहा था? पुद्गल के परिणाम। और कैसे पुद्गल के परिणाम? जैसे ठंडा और गर्म पुद्गल का परिणाम है ना, बिल्कुल ठीक ऐसे ही ये राग देश आदि भाव, ये भी क्या है? ये पुद्गल के परिणाम हैं। लेकिन अज्ञानी उन राग और द्वेष आदि भावों का कर्ता बनता है तो कर्ता कहा जाता है। चूंकि वो कर्ता बनता है इसलिए उसके अज्ञान रहता है, और वो अज्ञान रहता है इसलिए उसको निरंतर कर्म का बंध होता है। उसे बंध का कारक कहा जाता है, कर्म का कारक कहा जाता है। ज्ञानी को कर्म का कारक नहीं कहा जाता। कारक मतलब करने वाला, है ना। ऐसा यहाँ पर कहा था। अभी हमें टीका इसकी देखना है। पहले अपन दोनों गाथाओं को पढ़ लेते हैं, 94 95, फिर इनकी टीका पर साथ में ही चर्चा करेंगे, दोनों टीकाओं पर। तिविहो ए सोव ओगो अपवियप्पम करेदि को हो हम कत्ता तस्सुभ ओगस् होदिसो अद्भावस् तिविहो ए शुभ ओगो अपवियप्पम करेदि धम्मादि कत्ता तस्सुभ ओगस् होदिसो अद्भावस् मैं क्रोध आत्म विकल्प मैं धर्म आदि अब देखिए ये कर्ता कर्म होता क्यों है ना। इसकी जड़ के साथ शुरुआत करेंगे अमृत चंद्राचार्य इसकी टीका में। देखो, दो कौन कौन से भावों की चर्चा हो रही है 94 95 में? क्रोध की और धर्म की। क्रोध को हमने किसका प्रतिनिधि माना था? भावक भाव का, है ना। और धर्म को ज्ञेय भाव का, है ना। पुराना ही विषय है जो हमने 36 37 गाथा में पढ़ा था।
और 32-33 में भी देखा था, वही यहाँ पे कह रहे हैं। देखो टीका, वास्तव में यह सामान्यतया अज्ञान रूप, जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप 3 प्रकार का स्वीकार चैतन्य परिणाम है। कल हमने प्रश्न पूछा था उपयोग किसे कहते हैं, तो क्या थी इसकी परिभाषा? चैतन्य अनुविधायी परिणाम, उसे क्या कहते हैं? उपयोग। अभी इस त्रिविध उपयोग यानी मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति को भी उपयोग कह दिया, लेकिन उस उपयोग के साथ एक शब्द और लगाया, और वो क्या नाम है? साविकार। अब सोचो कि इस क्रोध को, मान माया लोभ को, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति को बाहर निकाल दें और मात्र उपयोग को देखें, तो वो कौन सा चैतन्य परिणाम कहलाएगा? निर्विकार चैतन्य परिणाम, है ना। वास्तव में चैतन्य परिणाम कभी दूषित नहीं हुआ, लेकिन वो चैतन्य में झलकने वाले, ज्ञान में झलकने वाले रागादि भाव, और वो रागादि भाव और चैतन्य भाव भिन्न भिन्न नहीं है, ऐसी मिथ्या मान्यता। इसके कारण उसी उपयोग को, जो ये मान रहा है ना, ये राग में सो मैं, ये द्वेष सो मैं, ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति सो मैं, तो जो मान रहा है उपयोग उसमें तन्मय हो गया है, उस रूप ही मिथ्या मान्यता को कर रहा है। स्वामित्व बुद्धि पड़ी हुई है, कर्ता भोक्ता बुद्धि पड़ी है, तो उसे ही कह रहे हैं साविकार चैतन्य परिणाम। और जिस उपयोग में वो भेद ज्ञान हो जाएगा, वो कौन सा परिणाम? वो निर्विकार चैतन्य परिणाम, है ना। तो ये साविकार चैतन्य परिणाम है। वह क्यों है? ये कहते हैं पर के और अपने अविशेष दर्शन से। किसके? अब यहाँ दर्शन का मतलब क्या है? देखना नहीं है, दर्शन का मतलब यहाँ पे श्रद्धान है ना। अब हम जब इस पूरे प्रकरण को पढ़ रहे हैं, ऊपर से मिलान कर रहे हैं, तो पता चलेगा यह दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन नहीं। एक दर्शन शब्द जैनागम में अनेक अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। पहले भी कई बार शायद आपसे कहा होगा कि शब्दों में कोई अर्थ नहीं होते, प्रसंग में अर्थ होता है कि किस प्रसंग में वो शब्द प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि दर्शन मतलब उपयोग भी होता है, दर्शन उपयोग वाला। दर्शन मतलब श्रद्धा भी होता है। दर्शन मतलब ये मत मान्यताएं भी होती हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, है ना। तो कितनी कितनी जगह पे दर्शन शब्द का प्रयोग आता है। लेकिन यहाँ पर अविशेष दर्शन ऐसा कहा ना, तो ये अविशेष का मतलब क्या है? जिसमें भेद हो, भेद करने की सामर्थ्य हो, वो कहलाता है विशेष। और जिसमें भेद करने की सामर्थ्य चली गई है, वो क्या कहलाता है? अविशेष। तो अविशेष दर्शन मतलब ये स्व और पर का अविशेष दर्शन। मतलब क्या हुआ? स्व और पर का भेद ज्ञान नहीं होने का नाम, स्व और पर के भिन्न भिन्न होने के निर्णय नहीं होने को ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अविशेष दर्शन। अब ये विशेष शब्द जो है वो इस अधिकार के पहली गाथा से शुरू हो गया था। पहली गाथा ही थी ना, 68-69 नंबर की गाथा क्या थी? ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। जब ये चर्चा उठी तो इसको क्या कैसे बताया था आचार्य ने कि जो क्रोध के और आत्मा के विशेष अंतर को जानता है वो तो कौन है? वो ज्ञानी है। और जो विशेष अंतर को नहीं जानता वो कौन है? वो अज्ञानी है। तो यहाँ विशेष अंतर मतलब क्या कि वो विशेष, अब अंतर मतलब अकेला अंतर भी बोल सकते थे, अंतर को जानो आश्रव के और आत्मा के, लेकिन विशेष लगाकर ये कहा कि मैं को मैं पने से जानो, ज्ञान को आत्मा को तो मैं पने से स्वीकार करो, और जो आश्रव है उसकी उपेक्षा करो। वो ज्ञान का विषय तो बनेगा, लेकिन उसमें मैं पने की बुद्धि नहीं होना चाहिए। अब हम जैसे जान गए, जैसे कि किसी ने कहा कि हम खीर खा रहे थे और किसी ने कहा अरे उसमें सेल्फास डली है, कहला अच्छा सेल्फास की गोली है, चलो कोई बात नहीं, और हम जानते हुए भी खा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? तुम्हें पता, सुन तो लिया तुमने सेल्फास है, लेकिन इसके बाद भी उसे ग्रहण कर रहे हो, तो तुम्हें अभी उसकी विशेषता नहीं पता है कि खीर तो पौष्टिक हो सकती है लेकिन सेल्फास की गोली हानिकारक है। तो ऐसा तुम्हें विशेष अंतर पता है कि नहीं, कि जानने के बाद भी यदि ग्रहण कर रहे हो तो विशेष अंतर नहीं जानते। तो ऐसे हम जान गए आश्रव किसे कहते हैं, छोटे से बच्चों को भी सिखा देते हैं
आश्रव है, आश्रव गंदे हैं, आश्रव छोड़ने योग्य हैं, लेकिन फिर भी आश्रव को ग्रहण करे और आश्रव रूप ही मैं, आश्रव से भिन्न अपनी कोई सत्ता को नहीं माने, तो वो क्या विशेष अंतर को जानता है? आपने ये सीख तो लिया कहने बताने के लिए कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, राग आदि भाव मुझसे भिन्न है ना? स्तुति में हम पढ़ते ही हैं, डॉक्टर साहब ने लिखी है, मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। अभी हम बोल तो रहे हैं मैं निराला हूं, मैं राग द्वेष से भिन्न हूं, मैं भेदों से भिन्न हूं, लेकिन फिर भी उस राग को हम अपनी छाती से चिपकाए हुए हैं। तो बोलो हम विशेष अंतर जान रहे हैं वाकई में? अभी थोड़ा सा यहाँ पर बैठकर बोल भी लें कि हाँ राग मेरा नहीं है, परद्रव्य मेरा नहीं है, संयोग मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी तुरंत क्या याद आ जाएगा? अरे वो फलाने की उधारी देना थी, अरे भी दुकान का समय हो गया है, अभी इनका भोजन बनाने का समय हो गया है ना? तो तुरंत के तुरंत हमें कहाँ उपादेय बुद्धि चली जाती है? वही राग के प्रति हमें अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाई देती है, लेकिन गायक बने रहने में हमें हमारी कोई कर्तव्य निष्ठा, हमें लगता ही नहीं है कि ये हमें मानना जानना सीखने की जरूरत है। क्या जरूरत है? वो तो है ही ना गायक, तो मानने की जरूरत है कि नहीं? कि यदि नहीं मानोगे तो दुखी होगे और यदि स्वीकार कर लोगे तो ये पर्याय की पामरता मिट जाएगी। पिछली गाथा की टीका में आया था ना, ज्ञान अपना अज्ञानत्व प्रकट कर रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि मान के चलो अंबानी अडानी का बच्चा हो और वो फटे कपड़े पहन के चौराहों पर भीख मांगे, तो कैसा लगेगा? हंसी की बात है कि नहीं? हंसी की भी बात है और दया की भी बात है। ऐसा ही कुछ नहीं हो रहा है कि ज्ञान अपना अज्ञानत्व प्रकट कर रहा है और ज्ञानत्व को छुपा रहा है। अभी ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हमें दुनियादारी की वस्तुओं का कितना ज्ञान है, वो विशेष अंतर करने वाली यदि दृष्टि है तो वो ज्ञान है, और विशेष अंतर करना नहीं आ रहा तो वो सब अज्ञान है। और विशेष अंतर क्या है? जो आश्रव को और आत्मा को भिन्न जाने, स्वा को और पर को भिन्न जाने। तो ये जो विशेष शब्द है वही विशेष शब्द यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो दोनों मान्यताएं चल रही हैं, ये अज्ञानी की मान्यता है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन है ये अज्ञानी? अगली गाथा में स्पष्ट शब्दों में कह दिया। अभी मैं यहाँ पर किसी को उंगली दिखाकर कहूं कि मंद बुद्धि हो तो आपको बुरा लग जाएगा, है ना? लेकिन अगली गाथा में आचार्य कुंद साफ साफ कह देंगे ऐसे सब मंद बुद्धि हैं, ऐसी मान्यता मानने वाले। देखो ये 96 नंबर की गाथा निकालो। एवं पराणी दब्बाणी, ऐसे जो इस पर द्रव्य को अपयम गुणदी अपना करता है, वो सब कौन है? मंद बुद्धि हो। देखा है मंद बुद्धि? कहाँ देखा है? सुबह तो देखा होगा ना आईने में। मंद बुद्धि हो, जो पर द्रव्य को अपना करता है और पर द्रव्य का कर्ता स्वयं बनता है और स्वयं का करने वाला पर द्रव्य को मानता है, उस सबको क्या कह दिया? मंद बुद्धि हो। अपाणम अभिअपरम करेदी अन्नाण भावेण, कि अज्ञान भाव से आत्मा भी पर को करता है और पर आत्मा को करता है, ये दोनों अज्ञान भाव के चिन्ह हैं। और ऐसी मान्यता सब मंद बुद्धि पने की निशानी है। गनीमत मानो कि मंद बुद्धि ही कहा है, वास्तव में तो बंद बुद्धि है। एक के तो मंद बुद्धि होता है कि बुद्धि थोड़ी कम हो, लेकिन बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। जहाँ पे जो इस विशेष अंतर को करने में समर्थ नहीं है, वास्तव में तो बंद बुद्धि हो गया ना। ज्ञान अपने अज्ञानत्व को प्रकट कर रहा है। कितने आश्चर्य की बात है। पूरा का पूरा जीवन चक्र समाप्त हो जाता है, लेकिन इस विशेष अंतर को करने में हमारी बुद्धि समर्थ नहीं हो पाती। बाकी हमने तो क्या करें, लंबी लंबी रेखाएं खींच रखी हैं दुनियादारी में अपनी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करने की, कि मैंने 10वीं के एग्जाम में स्टेट टॉप किया, मैंने 12वीं के एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, फिर मैंने मेरिट लिस्ट में मैंने IIT निकाला, और फिर मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, फिर मैंने थोड़ी सी मेरे पास पूंजी थी, उस थोड़ी सी पूंजी से मैंने इतनी संपत्ति बनाई। और सब जगह पर क्या साबित करते हैं कि हम विशिष्ट बुद्धि वाले हैं, हम विशिष्ट बुद्धि वाले हैं। लेकिन आचार्य कुंद की पाठशाला में बैठो तो वो क्या कहेंगे? बंद बुद्धि हो। मंद बुद्धि कह रहा है, मंद बुद्धि वाले हैं।
जो आत्मा को पर का कर्ता और पर को अपना कर्ता मानते हैं। और यहाँ पर द्रव्य के रूप में देहादि को तो लिया ही लिया, वो तो गेय भावों में लेंगे ही ना वर्णादि में, लेकिन उस गेय के निमित्त से होने वाला जो राग है, और अकेला राग नहीं, कल अपन ने देखा था 16 सूत्र बना लेना, और अकेले 16 ही क्यों बनाना, अन्य प्रकार भी विचार लेना, असंख्यात सूत्र बना सकते हैं आप। आपके पास यदि लोग कहते हैं ना कि मुनि राजों के पास क्या काम है, मुनि राजों के पास इतना काम है कि उनको दूसरा कोई काम करने जैसा है नहीं, और तभी वो सर्व प्रकार के परिग्रह से, बाह्य आरंभ और सावध क्रिया से रहित होते हैं। जो उनको विकल्प उठता है ना मर्यादा में भोजन ग्रहण करने का भी, वो भी उनको ऐसा लगता है कि मानो कि कहाँ की आफत आ गई हो, और हमें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलती चली जाएं तो भी हम अपने आप को उससे गौरवान्वित महसूस करते हैं, है ना, कि भैया हमारे साले साहब की शादी आ गई है, हमारे साड़ू भाई के बच्चे की शादी आ गई है, हमारी इनकी शादी आ गई है, तो ऐसा लगता है गौरवान, अब करना तो पड़ेगा, अब देखना तो पड़ेगा। समझ में आया? और यदि थोड़ी सी तात्विक बात यदि कर दी जाए ना तो लोग कहते अच्छा सभी ये सब सुनने लगे तो फिर भी दुनिया कैसे चलेगी, है? कैसे चलेगी? सभी लोग ऐसे भेद ज्ञान करके बैठ जाएं, मतलब अंदर से ऐसी खींच पैदा होती है यदि कभी कभार ये भेद ज्ञान की बातें कानों में पड़े तो अंदर में आता है अच्छा ठीक है सभी के सब धर्म कर लो, फिर चल गई दुकान, चल गया घर। समझ में आया? एक पिछली साल की बात है, सम्मेद शिखर में अपना वो लगा था ना, आप भी गई थी, आंटी गई थी, है ना, तो उसमें एक व्यक्ति 3 दिन तक हमारी पूरी कक्षाएं सुनता रहा, लेकिन कहता है आप बाकी सब तो बहुत अच्छे से बता रहे हो लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दो। वो प्रश्न का उत्तर हमें कोई पंडित नहीं दे पाया और 3 दिन से हमें आप लोगों के द्वारा भी नहीं मिला है। तो उनका क्या प्रश्न था? कहता कि अभव्य ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि वो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। अब वो बस यही तनाव है, ये तो अन्याय है ना, अभव्य का गुनाह बताओ, अभव्य की क्या कमी है। मतलब उसे इतनी तत्व की बात सुन के मैं अपना कल्याण कर लूं इसकी फिक्र नहीं होती है, और तो किसकी फिक्र हो रही है? पूरे जगत के अभव्यों की फिक्र हो रही है। उससे उनसे बाद में बोला कि भैया तुम्हें अभव्य की इतनी चिंता है, जरा उस अभव्य से भी पूछ लो उसे अपने आप की चिंता है कि नहीं, कि सबरी चिंता तुम ही करते रह जाओगे। अब यही चिंता, अरे हमें ये लगता है कि ये क्या कहते हैं, क्या शराब पी के और नाली में पड़े हुए लोग हैं और हम उनके ऊपर दया कर रहे हैं, ये कैसे शराबी हैं, बताओ अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जरा उस शराबी से भी पूछ लो, उसे भी अपना जीवन ऐसा बुरा लग रहा है कि नहीं। तो वो तो मजे में है, वो तो तुमको गाली दे रहा है ना, वो तो अपने जीवन को तो ऐसा बुरा मान ही नहीं रहा। तो जरा अभव्य से भी पूछ लो, उसे भी अपनी जिंदगी बुरी लग रही है कि तुम ही उसकी चिंता करते रह जाओगे। और कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि भैया ये बताओ कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते रहेंगे, तो फिर बताओ कि अनंत काल बाद तो इस दुनिया में कोई रहेगा ही नहीं, तो फिर संसार का क्या होगा? कहते भाई चिंता मत कर, तू रहेगा है ना, क्योंकि तुझे तो पूरी दुनिया की चिंता पड़ी है ना, तो तू रहेगा। तो इसलिए इस भेद ज्ञान की बात को सुन के भी लोगों को दुनियादारी की चिंता ही दिखाई देने लगती है। अब आप ये सोचो कि दिमाग में कर्तृत्व का बोझ कितना भारी पड़ा हुआ है। उसे लगता है कि बताओ फिर ये कौन बनाएगा, सभी के सब लोग इस समय सार को सुनने लगे तो ये भोपाल में जो मेट्रो के कारण खुदाई हो गई इन गड्ढों को कौन भरेगा? चिंता मत कर, तू ही भरेगा ना, तुझे गड्ढा ही भरने में मजा आ रहा है तो तू यही काम करेगा। हम तो तुम्हें भगवान बनाने की बात करें और बीच बीच में तुम लेके आ जाओ बीच की ये छोटी मोटी क्या कहना बड़ी तुच्छ लेवल की जघन्य चीजें, जिनकी चर्चा करना भी इस उत्कृष्ट बात के सामने योग्य प्रतीत नहीं होती, और वो इन सब की चिंता कर रहा है। तो इससे हमें अलग सूचना मिलती है कि व्यक्ति के चित्त में कर्तृत्व का अहंकार कितना गहरा पड़ा हुआ है। और उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, स्व और पर के अविशेष दर्शन से। वो जान ही नहीं पा रहा है, उसे अपना राग भाव, अपनी इच्छाएं, उससे भिन्न ज्ञान की अनुभूति नहीं है। ज्ञानानुभूति तिरेव आत्मानुभूति हमने पढ़ा था 16वें नंबर के कलश में, ज्ञान की अनुभूति नहीं है। तो बोलो जन्म से लेके मरण तक, सुबह से शाम तक काय की अनुभूति है? क्रोध की अनुभूति आत्मा की अनुभूति लगती है, मान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति लगती है, इच्छा की अनुभूति आत्मा की अनुभूति लगती है। अब ये क्यों लगती है? स्व और पर के विशेष दर्शन के बिना, दर्शन मतलब विशेष श्रद्धा के बगैर। फिर आगे कहते हैं अविशेष ज्ञान से
और तीसरा अविशेष रति से। समझ में आया? भिन्न मानता नहीं है, भिन्न जानता नहीं है, और भिन्न मानकर जानकर उसमें लीनता नहीं करता, तल्लीन नहीं होता। तो इसे ही बोल रहे हैं अविशेष रति। भेद ज्ञान के बगैर की श्रद्धा अविशेष दर्शन, भेद ज्ञान के बगैर का ज्ञान अविशेष ज्ञान, और भेद ज्ञान के बगैर की लीनता वो क्या है? अविशेष रति। समझ में आया? पहले हमने इस मकान को अपना माना, फिर अपना जाना, और मानकर जानकर उसमें जो तन्मयता है, जो लीनता है, मैं मानो यही हो गया हूं, इससे भिन्न मैं कुछ हूं नहीं, और ऐसी मान्यता परमानेंट निरंतर अज्ञानी की बनी रहती है। इस कारण से क्या होता है? समस्त भेद को छिपाकर, मानो कि उसने क्रोध को और आत्मा को की जो भिन्नता थी ना, उसे उस संधि को भूल गया, संधि देख नहीं पा रहा है वो। आगे मोक्ष अधिकार में इस तरह की गाथा आएगी कि इस प्रज्ञा चैनी से संधि भेद करना पड़ेगा, बंध का और आत्मा का, है ना। ऐसा अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिए हैं, कहीं राग से संधि भेद, कहीं पर आश्रव से संधि भेद, और वहां पर बंध के साथ संधि भेद, ऐसा कहेंगे। बंध की मुख्यता से कथन किया जाएगा, लेकिन ये सब बातें एक ही हैं। कुल मिलाकर ज्ञान भाव को इन रागादि से, आश्रव से, बंध से भिन्न अनुभव करना एक संधि होती है। वो संधि को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि चाहिए। आजकल ये वॉलपेपर वगैरह लगते हैं तो आपने देखा होगा, अब वो तो 4-4 फीट के वॉलपेपर के टुकड़े हों, लेकिन वो डिजाइन को इस तरह से लगाते हैं कि दूर से देखने पे लगेगा कि मानो एक ही दीवार हो गई। टाइल्स वगैरह लगाए जाते हैं तो टाइल्स का, पिछली वाली टाइल्स का जोड़ और अगली टाइल्स के जोड़ को इस तरह से वो अरेंज करते हैं कि लगता है कि वो सब एक ही जैसे टाइल्स लगे हुए हो। लेकिन जब आप उसे गौर से देखोगे, विशिष्ट दृष्टि के साथ देखोगे, तो आपको वो जोड़ दिखाई देगा। और जहां वो जोड़ दिखाई देता है, बस वो, और जो लोग उस चीज में पारंगत हो जाते हैं उन्हें बहुत टाइम नहीं लगता, वो तुरंत देख लेते हैं। समझ में आया? अपन लोग कई बार जैसे सीढ़ियां बनाना है, मार्बल खरीदने गए, तो वो जो कारीगर होगा ना, उसका काम करने वाला, वो दूर से देख के बोलता था, भैया इस पत्थर में तो 4 ही सीढ़ी निकलेंगी। अरे ये पत्थर तो 10 फीट का है, अब 8-8 इंच की सीढ़ियां निकालना है तुमको, तो ज्यादा निकलना चाहिए ना। लेकिन वो कहते नहीं, इसमें आधा तो वेस्ट चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्रैक है। अब उतनी दूर से क्रैक दिख जाता है, वो संधि दिख जाती है। कैसे दिख गई? क्योंकि वो उस कार्य का पारंगत हो गया। चूंकि मिथ्या दृष्टि जीव की वो विशिष्ट दृष्टि नहीं है, तो उसे वो प्रथम बार वो संधि देखने के लिए उपयोग की विशिष्ट निर्मलता चाहिए, मतलब केंद्रित होना ज्यादा जरूरी है। जब वो आगे के गुण स्थानों में वो संधि देखने में पारंगत हो जाता है, जैसे मुनिराज आदि के जीवन में तो इतने पारंगत हो गए हैं वे कि वे क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, तुरंत वो संजुलन का उदय आया, लेकिन उस उदय के काल में उदय से भिन्न उन्हें क्या एक दिखाई देता है, इतने ज्यादा अभ्यस्त हो जाते। वहीं चौथे गुण स्थान में कहो तो 6-6 महीने का समय लग रहा है ना। 5वें गुण स्थान में 15-15 दिन का लग रहा है। अब बेसंधि भेद करने में उतने निपुण तो हो गए, लेकिन उतने पारंगत नहीं है जैसे मुनिराज हो गए। और मिथ्या दृष्टि की स्थिति तो बहुत डाउन है, अभी तो बहुत उसे समझ में ही नहीं आता कि राग से भिन्न मैं कहाँ हूं। पूरा राग ही तो मैं हूं साक्षात, पूरा का पूरा कहते हैं ये क्रोध भाव ही तो मैं हूं। अब बोलो क्रोध से भिन्न मैं क्या हूं, मान से भिन्न मैं क्या हूं, माया से भिन्न क्या हूं, इच्छा से भिन्न क्या हूं? जो इच्छा है सो ही मैं हूं। अब इस पूरी दुनिया में दौड़ देख लो, हमें लगता है जनता दौड़ रही है, लोग दौड़ रहे हैं, व्यक्ति दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति नहीं दौड़ रहा, सर्वत्र इच्छाएं दौड़ रही हैं। समझ में? कई बार तो शास्त्रों का अभ्यास करने वाले लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं, अब भैया बिना इच्छा के कैसे हुआ जा सकता है? यदि तुम्हें कोई दुनिया में कोई दिखता हो तो बताओ, इच्छाएं तो होंगी ना, आकर्षण तो होगा ही, कषाएं तो होंगी ही, महत्वाकांक्षाएं तो होंगी ही, क्योंकि हम किन्हें देखते हैं? हम अपने आसपास के इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं। अब वो लोग इन्हीं सबसे भरे हुए हैं भैया। इसीलिए जिन मंदिर की परिकल्पना की गई है, क्योंकि जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा एटलीस्ट याद कराती है हमें कि हाँ, इन इच्छाओं से रहित भी कोई पुरुष हुआ है और वे हमारे सामने ये भगवंत हैं। मिथ्या दृष्टि का भगवान का दर्शन भी सम्यक क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि वो देखा देखी में कर रहा है।
अंदर में मान्यता, ये श्रद्धा थोड़ी है। ईमानदारी से विचार करो, हमें लगता है कि ये वाकई में कोई है जो सर्व इच्छाओं से रहित हुए हैं, सर्व राग भाव से रहित हुए हैं। उल्टी हमारी वृत्ति चलती है, भगवान के सामने आकर भी अपने राग की पूर्ति करने की इच्छा पैदा हो जाती है। एक ऐसी कहानी सुनते थे, कहानी क्या सच्ची घटना सुनते थे कि एक व्यक्ति महावीर जी गए, बहुत महावीर जी का चमत्कार सुन के। अब वो अंदर गए, महावीर जी के दर्शन करके बाहर आए तो उनने एकदम नई नवेली महंगी चप्पलें खरीदनी थी और वो चोरी चली गई। तो तुरंत महावीर जी के ऊपर आरोप लगाने लगे, कैसे भगवान है बताओ, चप्पल तक तो सुरक्षित नहीं रख पा रहे, जीवन सुरक्षित क्या रखेंगे। कहते हैं अभी चलो वापस जाके भगवान को फिर एक बार फिर से गुहार लगाई जाए। हैं? फिर गए अंदर कि भगवान तुम्हारी तो हम बड़े बड़े चमत्कार सुन के आए थे और तुम्हारे दरबार पे आए और बाहर तुम्हारी चप्पल ही नहीं संभाल पाए। यदि तुम्हारी वाकई में कोई चमत्कार है तो हमारी चप्पल नीचे मिलना चाहिए। अब कमाल की बात थी कि दोबारा नीचे उतर के आए तो मिल गई। भगवान की उन्हें बड़ी कदर आई। अब वो थोड़े से हैरान परेशान से दिखे तो भाई कोई व्यक्ति खड़ा हुआ था, उन्होंने पूछा क्यों भाई क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो चप्पल नहीं मिल रही थी। अरे वो माफ करना, मैं थोड़ा बाथरूम तक पहन के चला गया था आपकी चप्पल। अब बोलो वो चप्पलें कौन ने दिलवाई है? अब इसके लिए कौन की कदर की जाए? कायदे से तो उनकी चप्पल मिलना नहीं चाहिए थी, नहीं तो भगवान की कीमत चप्पल ढूंढने से ज्यादा नहीं रख पाएंगे। अरे ये भगवान यदि जिन मंदिरों में विराजित हैं, स्थापित हैं, तो ये वो हमें संधि भेद का दिग्दर्शन कराने वाले हैं। समझ में आया? ये क्या कहें, अब हम इस पूरे विश्व में रुचिकर चीजें देख रहे हैं, हितकर कुछ नहीं देख रहे। जिनेंद्र भगवान की वाणी रुचिकर से ज्यादा हितकर है, इसलिए हम बीतराग सर्वग हितंकर बोलते हैं ना। अब कमाल की बात यह है कि तुम्हें तुम्हारे हित में रुचि नहीं है तो इसमें भगवान का क्या दोष है? और तुम्हें तुम्हारे हित में रुचि मिल जाए, हित में रुचि दिख जाए कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। टोडरमल जी ने इस टाइटल से लिखा ना पूरा प्रकरण कि मोक्ष के, जिस मोक्ष का उपाय करना है पहले वो मोक्ष हितकारी तो लगे, और वो यदि हित में हमारी रुचि बन गई तो कहते हैं रुचि अनुयायी वीर, रुचि के अनुसार पुरुषार्थ हुए बगैर रहेगा नहीं। कई बार लोग कहते हैं ना, बोलो व्याख्यान कैसा होना चाहिए, रुचिकर नहीं लग रहा हमें तो ना लगने दो भाई। तुम अपने नाक में कीचड़ भर के बैठे हो और गंध लेने जा रहे हो मोगरा के फूल का, तो कहां से आ जाएगी? पहले हित किसे कहते हैं इस बात का निर्णय होना तो बहुत आवश्यक है कि नहीं। इसलिए जिनवाणी की तत्व की प्ररूपणा रुचिकर होने से ज्यादा जरूरी, रुचिकर लगने से ज्यादा जरूरी हितकर लगना चाहिए। अभी यहाँ पर आप गाना बजाना चालू कर दो, वो तो हमें बहुत रुचिकर लगेगा। एक पिक्चर लगा के बैठा दो, हमें बहुत रुचिकर लगेगा। इधर उधर की चीजें दिखाने लगो, हमें प्रवचनों के माध्यम से, व्याख्यानों में कई बार गलतफहमी हो जाती है। वो तो क्या है कि हितकर विषय गले उतारने के लिए थोड़ा सा लाग लपेट करके विषय को रुचिकर बनाया जाता है, लेकिन हम रुचिकर बात को तो ले लेते हैं लेकिन हितकर बात वहीं छोड़कर आ जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? उदाहरण ले लिया है ना, दृष्टांत ले लिया और वो उदाहरण दृष्टांत वगैरह समझ के, और हाँ आज तो बहुत मजा आया, तो आप बोलो क्या लेके गए, हितकर बात ले गए कि रुचिकर बात ले गए? और रुचि तो अनादिकाल से विषय भोगों की पड़ी हुई थी, अब विषय भोगों की बातों को ही हमने यहाँ पुष्ट कर लिया उन लौकिक उदाहरण आदि के माध्यम से। तो कहते हैं ये उत्तम नहीं है, श्रोता का सही लक्षण नहीं है। वास्तव में तो जो भेद विज्ञान की मूल बात से हमारा परिचय करवाया जा रहा है और अनादिकालीन अज्ञान वो यही पड़ा हुआ है, अविशेष दर्शन, अविशेष ज्ञान और अविशेष रति। भेद विज्ञान के अभाव में जो लीनता हो रही है, वास्तव में ये टूटना चाहिए, क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, हम अपने समस्त भेद को छिपाकर पर द्रव्य के और स्वद्रव्य के भेद को छिपा दिया है और दोनों को एक में एक कर दिया है। फिर आगे क्या किया, भाव्य भावक भाव को प्राप्त चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण होने से हमें ऐसा लगता है कि जो चेतन का अधिकरण है, यानी जो चेतन का आधार है, जो उपयोग का आधार है, वो ही क्रोध का आधार है। जबकि क्रोध का अधिकरण कौन है? पुद्गल। और उपयोग का अधिकरण कौन है? आत्मा। ये पिछली गाथा में कहा ना कि दोनों का अधिकरण भिन्न, वो पुद्गल का परिणाम है। जैसे कि शीत और उष्णता पुद्गल का परिणाम है, ऐसे ही ये क्रोध आदि भाव जो हैं ये भी पुद्गल के परिणाम है। लेकिन हमें क्या लगने लगा
दोनों एक ही जगह तो पैदा हो रहे हैं ना, यही उपयोग की धारा है और यही क्रोध की धारा है, तो क्या लगने लगा, दोनों का अधिकरण एक है। और जब हमने दोनों का अधिकरण एक माना तो हमने भेदों को छिपा दिया। तो ऐसे भाव्य भावक भाव को प्राप्त चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण होने से या अनुभव करने से क्या लगने लगता है, मैं क्रोध हूं। देखो इस वाली टीका में और अगली टीका में, अब मैं कई बार पढ़ तो देता हूं विषय को जल्दी आगे बढ़ाने के चक्कर में, लेकिन मुझे अपने आप में थोड़ा अपराध भी लगता है कि आचार्य अमृतचंद्र ने तो पूरी लिखने में मेहनत करी है, डबल डबल। अब अगली टीका में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक शब्द का अंतर है। यहां भाव भावक लिखा है, वहां पर लिखा है ज्ञेय ज्ञायक, बस ये अंतर है। और बाद में यहां पर लिखा हुआ है क्रोध आदि में, और वहां पर धर्म के साथ चार द्रव्यों को ले लिया, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन चार द्रव्यों को ले लिया। और कल हमने देखा था कि मैं धर्म रूप परिणत होता हूं मतलब क्या है ना, मैं अधर्म रूप परिणत होता हूं मतलब क्या, मैं आकाश रूप परिणत होता हूं, इसका अभिप्राय क्या है। लगता है ना हम अन्य चार द्रव्यों का काम भी अपने जिम्मे मानकर बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि नहीं भैया, हम तो यहां से सीधे निकल रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि वो प्रवचन के कारण हम यहाँ पे रुक गए। तो वो लोग किसने रोक लिया, अपनी इस कक्षा ने, अपने व्याख्यान ने, प्रवचन ने आपको रोक लिया? अरे नहीं रोका है, ये सब काम किसका है ये रोकने वाला काम किसका है? बोलो कौन कौन किस किस को लेके आया है यहाँ पे, गति करवा के लाए हैं कि नहीं? अरे ये गति कराने वाला काम किसका है, आपका है कि धर्म द्रव्य का है? कौन को किसको यहाँ पर स्थान दे रहा है? अब ये जो रिकॉर्डिंग होती है तो मेरे को बोलने में थोड़ा आश्चर्य लगता है। अपने पूर्व में कमिश्नर साहब थे, है ना, कियावत जी, है ना, वैसे नाम लेके संबोधित नहीं करना, उनकी बहन मिली अभी वहां पे इंदौर में, तो कहते हैं कि हम वो रेगुलर सतपथ सुनते हैं, लेकिन क्या हुआ कि एक बार यहाँ पर आए हुए थे तो हमारा मन भी हुआ आने का, एक बार आए भी होंगे वो, है ना, कदाचित सुमित प्रकाश जी आए थे तब, उस समय शायद आए भी होंगे, लेकिन वो क्या है कि वो रोज रोज आने में हमें थोड़ा संकोच लगता है, हम ऐसे किसी के यहाँ कैसे चले जाएं। तो मैंने बहुत वहां तो विशेष चर्चा नहीं की, लेकिन जब ये चर्चा चल रही है तो मन में विचार आया, भैया कौन किसको स्थान दे रहा है, कौन किसको जगह देने वाला है। यदि तत्व की बात सुनने के लिए चप्पलों में बैठना पड़े तो भी कहते हैं कोई बहुत महंगा सौदा और घाटे का सौदा नहीं है। अभी भी यहाँ पर 100 और पर का कितना अध्यास पड़ा हुआ है। ये जिनवाणी की बात तो एकदम बिल्कुल निष्प्रहता के साथ सर्व भेदभाव और सारी चीजों को भुलाकर, है ना, ऐसे सुनना चाहिए। यदि हम इस तत्व को ग्रहण करने से पूर्व भी हमारे चित्त में ऐसी मान्यता पड़ी हुई है कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है, तो हम तो यहाँ वो सीखने आ रहे हैं कि ये तेरे मेरे की मान्यता छोड़ना है। और इस मान्यता के साथ ही यदि तेरे मेरे की मान्यता करते रहेंगे, ये तो किसका, अभी कोई समो शरण में जाने के लिए सोचने लगे, अब ये सौदरविंद्र ने बनाया दूसरी गति के जीव ने, अब हम क्या सुनने जाए वहां पे, है ना, है? हम खुद अपना शिविर लगाएंगे तब हम सुनेंगे, और हमारे शिविर में हम बुलाएंगे अरहंत भगवान को। ऐसा होता है कि नहीं? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अनादिकालीन जिनवाणी की तात्विक परंपरा है, इस पर कोई की मोनोपोली नहीं है। जैसा कि ये मेरे मुंह से निकल रही है ना, ये मेरी मोनोपोली नहीं हो गई है। जब यहाँ पर आचार्य कुंद और आचार्य अमृतचंद्र जो लिखते हैं यहाँ पर, तो वे लिखने के बाद ये नहीं कहते कि मैं कुंद ने ये लिखा है और मैं अमृतचंद्र ने ये लिखा है, बल्कि वे भी अपने लिखे हुए में किस बात का प्रमाण देते हैं, ये सर्व एसो जिणोपदेशो एवं भणे दो सब वर्णु, ऐसा सर्वज्ञ भगवंतों ने कहा है। तो कहते हैं इन सारी मान्यताओं से बाहर निकल कर ये चीज समझने जैसी है। तब ये बात समझ में आएगी, देखो हम कैसे आकाश द्रव्य बन रहे हैं, कि मैं अपने आकाश द्रव्य में रह के तो थोड़ा सा निष्प्रह रहूंगा, मान के चलो ये मेरा घर, मैं जगह देने वाला, मैं ऐसा करने वाला, और ये किसी और का घर, ये किसी और की जगह। तो ये कौन किसको जगह दे रहा है? जीव किसी को जगह देने वाला हो सकता है क्या? जीव तो सिर्फ जानने वाला हो सकता है। और जब हमें ये लगने लगे कि मैं अवकाश देने वाला हूं, मैं स्थान देने वाला हूं, मैं परिणमन कराने वाला हूं, इसका ही मतलब होता है कि मैं काल द्रव्य में बदल गया, मैं आकाश द्रव्य में बदलने की गुस्ताखी कर रहा हूं।
इसे यहाँ पर कहा कि मानो कि मैं ही धर्म हूं, मैं ही अधर्म हूं, मैं ही आकाश हूं और मैं ही काल हूं। इस तरह की विपरीत मान्यता से वो ग्रस्त हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उसने भिन्नता के सारे भेद छिपा दिए हैं, और भेद छिपाने से क्या हुआ कि मानो कि चेतन और अचेतन दोनों का सामान्य अधिकरण हो गया है। ऐसा अनुभव करने से मैं क्रोध हूं, ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है, इसलिए मैं क्रोध हूं, ऐसी भ्रांति के कारण जो सविकार यानी विकार युक्त है, ऐसे चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस साविकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। चूंकि वो परिणमित हो गया है, चूंकि उसको भेद ज्ञान नहीं है, चूंकि वो विशेष अंतर को नहीं जानता, और इसलिए उसने दोनों पर स्वद्रव्य के और परद्रव्य के भेदों को छिपा दिया है, और दोनों स्व और परद्रव्य का, चेतन का और अचेतन का एक अधिकरण मान लिया है। ऐसे भिन्न अधिकरण को अनुभव ना करने से, एक ही अधिकरण मान लेने से, भेद ज्ञान के अभाव होने से मैं ही क्रोध हूं और क्रोध रूप ही अपने आप को परिणमित होता हुआ मानता है, इस कारण ही उसे साविकार चैतन्य परिणाम कहा गया है। जैसी ये टीका है, ठीक बिल्कुल ऐसी की ऐसी अगली टीका है, लेकिन वहां पर क्या कहा? यहां भाव भावक कहा और वहां पर ये गया है। जय सेनाचार्य ने इसका थोड़ा सा और विशेष अर्थ ऐसा किया कि जैसे धर्म मैं हूं, यहां धर्म मैं हूं से आशय क्या है कि धर्म को जानने संबंधी जो विकल्प है वो विकल्प मैं हूं, उस विकल्प का करने वाला मैं हूं। इसे उन्होंने ज्ञेय ज्ञायक संबंधी भूल वहां पर कहा है, क्योंकि धर्म को जानने के संबंध में विकल्प ही तो होता है। हम हमारी छद्मस्त भूमिका में सिर्फ रागादि भावों से परेशान हो ऐसा नहीं है, बल्कि वो किसी पदार्थ को मैं जानूं, ऐसा जो जानने का विकल्प है ना, ये जानने का विकल्प भी आत्मज्ञान के रास्ते में सुमेरु पर्वत जैसी बाधा है। यद्यपि मैं ज्ञायक हूं, लेकिन यदि मुझे परद्रव्य को जानना अपनी जिम्मेदारी लगने लगे, अरे ये तो मेरा स्वभाव है कि वो परद्रव्य स्वतः झलकेगा, लेकिन वो परद्रव्य को जानने का विकल्प, और वो भी कर्ता बनकर जानने का विकल्प कि नहीं मुझे तो जानना पड़ेगा, मैं धर्म को जान सकता हूं, जानने जाऊं, मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा, इस तरह के कितने सारे विकल्प हम पाल सकते हैं ज्ञेय के आधार से ही। तो इसलिए उस ज्ञेय के आधार से होने वाले विकल्पों का भी यहाँ पर निरसन कर दिया, निराकरण कर दिया है। तब जाकर ये दो बातें लिखना पड़ती है, एक में तो भाव भावक से भेद ज्ञान कराया और दूसरे में ज्ञेय ज्ञायक भाव से भेद ज्ञान कराया। इस तरह से यहाँ पे ये बात है। देखो भावार्थ पढ़ते हैं अपन, दोनों ही टीकाओं का भावार्थ पढ़ लेते हैं। अज्ञान रूप अर्थात मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप तीन प्रकार का जो सविकार चैतन्य परिणाम है, वह अपना और पर का भेद ना जानकर मैं क्रोध हूं, मैं मान हूं इत्यादि मानता है। इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप साविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है, और वह अज्ञान रूप भाव उसका कर्म होता है। वो तो अज्ञान का कर्ता हो गया और वो अज्ञान रूप भाव क्या हो गया? उसका कर्म हुआ। अब अगली गाथा की टीका देखिए, वो भावार्थ देखिए नीचे। इसी तरह देखो, धर्मादि के विकल्प के समय जो स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र होने का भाव ना रखकर, अब देखो वो अपने आप को स्वतंत्र ज्ञायक पने से अनुभव करना तो भूल गया है, लेकिन वो जानने के विकल्प में उलझ गया है, मैं धर्मादि को जानूं। अब यहाँ देखो धर्म द्रव्य से हमारा और कोई नाता नहीं होता है, कायदे से देखा जाए तो वो जानने का ही विकल्प है ना, ये तो मेरे ज्ञेय ही तो बनेंगे। लेकिन कहते हैं उस धर्मादि का ज्ञेय संबंधी विकल्प ही जब इतना बड़ा बाधक है और घातक है, और हम इस पूरी दुनिया भर के तमाम तरह के ऐसे ज्ञेयों को बिल्कुल निष्प्रहता के साथ जानने और भोगने के विकल्प में उलझे रहते हैं कि हमें वो अपराधी नहीं लगता है। एक जन तो ऐसे बोले कि हम तो टेलीविजन देख रहे हैं, क्यों? ज्ञेय तत्व ही तो है।
तो टेलीविजन ज्ञेय तत्व है, ये जानकर उसको जानने की परमिशन है? अरे पहले ज्ञायक का अनुभव करो और उस ज्ञायक के अनुभव होने के उपरांत स्वयं ही जो जानने में आने योग्य ज्ञेय है वो तुम्हें झलके। लेकिन उस समय ज्ञेय झलकने के काल में भेद ज्ञान की धारा चल रही है कि नहीं? और यदि भेद ज्ञान की धारा नहीं चल रही तो विकल्पों के साथ कर्ता बनकर तुम ज्ञेय को जानने जाओगे तो वो सारी की सारी मान्यताएं अपराध की श्रेणी में ही गिनी जाएंगी। तो ऐसा हम छूट नहीं ले सकते कि वो ज्ञेय तत्व है तो मैं जानने चला जाऊं। स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र होने का भान न रखकर धर्मादि के विकल्प में एकाकार हो जाता है, वह अपने को धर्मादि द्रव्य रूप मानता है। इस प्रकार अज्ञान रूप चैतन्य परिणाम अपने को धर्मादि रूप अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। अब एक और नाम दे दिया चैतन्य परिणाम को, सोपाधिक। और पिछले पहले क्या दिया था? साविकार। साविकार चैतन्य परिणाम सोपाधिक चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है और वह अज्ञान रूप भाव उसका कर्म होता है। और जिसके भी इस तरह की मान्यता होती है वो कैसा मंद बुद्धि होता है, ये वाली चर्चा अगली गाथा में कहेंगे। और अगली गाथा में ही दो बड़े प्रसिद्ध अमृत चंद्राचार्य के उदाहरण आएंगे, एक ध्यानाविष्ट पुरुष और एक भूताविष्ट पुरुष। और इस ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट इन दो उदाहरणों के माध्यम से वो पूरी इस अज्ञानी जीव की कर्ता कर्म की मान्यता कैसी पनपती है उस बात को स्पष्ट करेंगे। वो चर्चा आगे अपन कल Avinashini